अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, मैं जिशान रज़ा कादरी और आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। प्यारे दोस्तों, आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको दो छुआरे का एक ऐसा खास अमल बताएंगे कि अगर आप इस अमल को कर लेते हैं तो इसका करिश्मा आप अपनी आंखों से देखना। मेरे प्यारे और अजीज दोस्तों, अगर आप गरीब हैं, अपनी गरीबी से परेशान हैं, या तो आप कर्जदार हैं, अपने कर्ज में डूबे हुए हैं, या तो आपके घर और कारोबार में बरकत ही नहीं है, या तो आपकी दुकान है जो चलती नहीं, या तो आपको अर्जेंट में पैसों की ज़रूरत है, या तो आपका सपना है कि आप अमीर बन जाएं, करोड़पति बन जाएं, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपके लिए दो छुआरे का एक ऐसा खास अमल लेकर के हाजिर हुए हैं कि जो भी शख्स इस छुआरे के अमल को करेगा, अगर रोड पर बैठने वाला फकीर भी इस अमल को करेगा तो वो भी माला माल हो जाएगा। अगर आपकी गरीबी तंगदस्ती नहीं जा रही तो इस अमल को करने से आपकी गरीबी तंगदस्ती हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। आप बहुत जल्द करोड़पति अमीर बन जाएंगे। दोस्तों, आपके घर में कारोबार में खूब बरकत होने लगेगी, आपकी दुकान खूब चलने लगेगी। अगर आपको अर्जेंट में पैसों की ज़रूरत होगी तो आपको वो हासिल हो जाएगा, आपके तमाम कर्ज उतर जाएंगे। बस ये एक दिन का अमल है, आपको इस अमल को सिर्फ एक बार कर लेना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा आसान सा अमल है, आप इस अमल को एकदम आराम से कर सकते हैं। तो इस अमल को करने के तरीके को आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, कहीं ऐसा ना होने पाए कि आपने अमल करने के तरीके को अच्छी तरह से समझा नहीं और इस अमल को कर रहे हैं और आपका ये अमल फिर असर नहीं करेगा। तो इससे बेहतर है कि इस 10 मिनट की वीडियो को आप पूरा आखिरी तक देखें और इस अमल के करने के पूरे तरीके को आप अच्छी तरह से कर लीजिए और फिर आप इस अमल को करिए। इससे इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप बहुत जल्द अमीर बन जाएंगे, आपकी तमाम परेशानियां खत्म हो जाएंगी, आपका कारोबार खूब चलने लगेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखते रहिए और वीडियो के आखिरी में आपके लिए बहुत ही प्यारी सी दुआ की गई है, तो आप उस दुआ में ज़रूर से शामिल हो, इससे आपका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। और आपसे एक छोटी सी गुजारिश करेंगे कि जल्दी से आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो जल्दी से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए आपकी ज़रूरत के ही वीडियो लाते रहते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये एक दिन का अमल है, आप इस अमल को किसी भी एक दिन कर सकते हैं, चाहे आप आज करें, कल करें, परसों करें, किसी भी एक दिन आप इस अमल को कर सकते हैं और किसी भी वक्त में कर सकते हैं, चाहे आप दिन में करें या रात में करें, चाहे आप फजर में करें, जोहर में करें, असर में करें, मगरिब में करें, इशा में करें, आप किसी भी वक्त में इस अमल को कर सकते हैं। दोस्तों, इस अमल को आपको पाक, साफ और बावजू होकर के ही करना है। नापाकी की हालत में बिना वजू के आपको इस अमल को हरगिज़ नहीं करना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस अमल को करने के लिए आप क्या करें? अगर आपका वजू पहले से है तो अच्छी बात है, अगर आपका वजू नहीं है तो पहले आप अच्छे से वजू कर लें। वजू करने के बाद में आप दो छुआरा ले लें। दोस्तों, छुआरा वही जो सूखा खजूर होता है, यानी कि छुआरा अगर आप देखेंगे तो आपकी स्क्रीन पर भी नज़र आ रहा होगा, तो इसी तरीके से आपको दो छुआरा ले लेना है। दोस्तों, याद रहे, छोटा बड़ा कैसा भी छुआरा ले सकते हैं, चाहे काला वाला ले लें जो काला सूखा छुआरा होता है, या तो पीला वाला ले लें जो पीला सूखा छुआरा होता है। लेकिन आपको खजूर नहीं लेना है, जो गीला वाला होता है उसे आपको नहीं लेना, बल्कि सूखा छुआरा ही आपको लेना होगा। छोटा बड़ा कैसा भी ले सकते हैं, लेकिन
कटा फटा नहीं लेना है, यानी कि जो छुआरा कटा हो या फट गया हो वो छुआरा नहीं लेना, बल्कि आपको 2 साबुत छुआरा ले लेना है। 2 छुआरा लेने के बाद में आपको क्या करना है कि आप एक कपड़ा ले लें। कपड़ा काले रंग का होना चाहिए, कपड़ा इतना बड़ा हो कि इन दोनों छुआरे को आप अच्छी तरह से उनमें बांध दें। साइज की कोई लिमिट नहीं है, आप बड़ा भी ले सकते हैं, छोटा भी ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बड़ा ना लें और ना ही ज़्यादा छोटा लें। आपकी हथेली जितनी बड़ी है आप उतना बड़ा कपड़ा भी ले सकते हैं या उससे बड़ा भी ले सकते हैं, लेकिन आपको काले रंग का पाक साफ कपड़ा ही लेना है। अगर आपके पास नया कपड़ा है तो आप उसमें से काट सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास पुराना कपड़ा है तो आप उसको अच्छी तरह से धुल लें। धुलकर सुखाने के बाद में आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो काला कपड़ा लेने के बाद में 2 छुआरा लेने के बाद में आप एक पाक साफ जगह पर बैठ जाएं। आप चाहे अपने घर के ज़मीन पर बैठ जाएं, बेड पर बैठ जाएं, चेयर सोफे वगैरह पर बैठ जाएं। अगर आप अपने दुकान या ऑफिस में कर रहे हैं तो आप वहां पर भी बैठ करके कर सकते हैं। तो बैठने के बाद में अब आप क्या करें कि आपने 2 छुआरा लिया हुआ था उसको आप उस काले कपड़े के ऊपर रख दें। रखने के बाद में उसको आप अपने सामने रख लें, या तो आप हाथ में भी पकड़ सकते हैं, लेकिन सामने रख लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। रखने के बाद में आप क्या करें, आप इस वजीफे को पढ़ना शुरू करें। सबसे पहले आप 7 बार दुरूद पाक पढ़ लें। दुरूद पाक आप कोई सी भी पढ़ सकते हैं, जो भी दुरूद पाक आपको याद है। एक दुरूद पाक हम आपको पढ़ करके सुना देते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोस्तों ये सबसे छोटी दुरूद पाक है, हम आपको एक बार फिर से पढ़ करके सुना देते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस दुरूद पाक को भी आप पढ़ सकते हैं, वरना आपको जो भी दुरूद पाक याद है आप उस दुरूद पाक को सिर्फ 7 बार पढ़ लें। फिर आप इसको 112 बार पढ़ें, 112 टाइम्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। इसको आपको पूरा 112 बार पढ़ लेना है, ना ही आप इससे एक बार कम पढ़ें और ना ही आप इससे एक बार ज़्यादा पढ़ें। इसको पूरा 112 बार पढ़ने के बाद में फिर आप 11 बार सूरे इखलास पढ़ें। सूरे इखलास कुल्हू वल्लाहु अहद शरीफ, इस सूरे को आपको पूरा 11 बार पढ़ लेना है और फिर आप आखिरी में 7 बार दुरूद पाक पढ़ लें। बस इतना छोटा सा वजीफा पढ़ने के बाद में आप एक खजूर उठाएं। बस इतना छोटा वजीफा पढ़ने के बाद में आप एक छुआरा उठाएं और उसके ऊपर आप अच्छी तरह से फूंक मारें, यानी कि उसके ऊपर आप दम कर दें। दम करने के बाद में आप उस छुआरे को उसी कपड़े पर रख दें और फिर से आप इस वजीफे को पढ़ें, यानी कि जो वजीफा आपने अभी पढ़ा था फिर से दोबारा आप इस वजीफे को पढ़ें और दूसरा छुआरा उठाएं। यानी अभी आपने एक छुआरे पर दम किया, जिस पर दम किया है उसे नहीं, बल्कि जिस पर दम नहीं किया है उस छुआरे पर आपको फिर से इस वजीफे को पढ़ने के बाद में दम कर देना है। दम कर देने के बाद में आपको दोनों छुआरे को रख देना है। दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखें, एक बार वजीफा पढ़ करके सिर्फ एक ही छुआरे पर दम करना है, दूसरी बार वजीफा पढ़ करके दूसरे छुआरे पर दम करना है। एक बार में दोनों छुआरे पर दम नहीं करना है। दम करने के बाद में आपको उस कपड़े से उस छुआरे को अच्छी तरह से लपेट करके बांध देना है। बांधने के बाद में आपका ये वजीफा मुकम्मल हो गया। अब आपको इसका करना क्या होगा दोस्तों, अब आप अच्छी तरह से समझ लीजिए कि आपको इसका क्या करना है। दोस्तों अगर आपका घर कच्चा है या कोई आपका घर है, यानी कि जहां आप रह रहे हैं, आपको क्या करना है। अगर कच्चा घर है तो उसके लिए आप सुनिए, अगर कच्चा घर है तो आप इसको अपने दीवार में, ज़मीन में, कहीं पर भी दफन कर सकते हैं। अगर आपकी दुकान या ऑफिस कच्ची है या कारखाना कच्चा है तो आप इसको वहां पर ले जा कर के दफन कर सकते हैं। ये हो गया कच्चे घर वालों के लिए। अब अगर आपका घर पक्का है तो आप क्या करें, इसको कहीं महफूज जगह पर रख लें, पाक साफ जगह पर ही रखें, जैसे कि घर के अलमारी कबर्ड वगैरह में रख लें, या तो आपका कोई मचान वगैरह है कहीं पर भी पाक साफ अच्छी जगह पर रख
लें, आप किचन में भी रख सकते हैं, या तो आपकी दुकान है तो आप इसको अपने दुकान में भी कहीं पर रख सकते हैं, लेकिन पाक साफ जगह पर ही रखें। ऐसी जगह पर रखें जहां इसकी बेअदबी ना होने पाए, महफूज सही सलामत रखा रहे। तो आप अपने ऑफिस या दुकान में कहीं पर भी रख सकते हैं। कच्चे घर वाले इसको दफन कर सकते हैं और पक्के घर वाले इसे अपने घर में कहीं पर भी रख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप बहुत जल्द अमीर बन जाएं या इसका असर से आप बहुत जल्द करोड़पति बन गए हैं, अब आप सोच रहे हैं इसको हम क्या करें, तो हम आपको बता दें, इस चीज को आप किसी दूसरे को भी दे सकते हैं ताकि वो लोग इसको अपने घर में या अलमारी वगैरह में भी रख सकते हैं। यानी कि इसको आपको फेंकना नहीं है, आप किसी को भी दे सकते हैं। लेकिन अगर आपको किसी को नहीं देना है और अपने घर में अब आपको नहीं रखना है, तो आप इसको जमीन वगैरह में दफन कर दें, या तो दरियाओं, समंदर या कुएं वगैरह में इसको डाल दें। तो इस तरीके से आपको इस अमल को कर लेना है। इससे इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप बहुत जल्द करोड़पति बन जाएंगे। आप इसको जब तक चाहें तब तक अपने घर में रख सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप इसको एक बार करके देखें, इससे इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपको इसमें कामयाबी जरूर हासिल होगी। और इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। आइए दोस्तों, अब हाथ उठा करके दुआ कर लेते हैं। सबसे पहले एक बार दुरूद पाक पढ़ लेते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जो इस वीडियो को देख रहा है उसके दिल में जो भी नेक और जायज़ हाजत है, अल्लाह ताला उसको पूरा फरमाए। जो परेशान है, मुश्किलात में घिरे हुए हैं, अल्लाह ताला उनकी परेशानी को दूर फरमाए। जो गरीब हैं, मुफलिस हैं, अल्लाह ताला उनकी गरीबी, उनकी मुफलिसी को दूर फरमाए, उनको ढेरों सारी मालो दौलत अता फरमाए। जो कर्जदार हैं, कर्ज में डूबे हुए हैं, अल्लाह ताला उनको कर्ज से नाजात अता फरमाए। जो मुफलिस हैं, अल्लाह ताला उनकी मुफलिसी को दूर फरमाए। जो बेरोजगार हैं, अल्लाह ताला उनको हलाल रोजगार अता फरमाए। जिनके घर और कारोबार में बरकत नहीं है, अल्लाह ताला उनके घर और कारोबार में बरकत अता फरमाए। जितने लोग कमेंट में दुआ के लिए कहते हैं, उनकी जो भी नेक और जायज़ हाजत है, अल्लाह ताला उसको पूरा फरमाए। उनके जो भी मकसद है, मुराद है, तमन्ना है, आरजू है, अल्लाह ताला उसको पूरा फरमाए। जिनकी शादी नहीं हो रही, जिनके रिश्ते नहीं आते, अल्लाह ताला उनको नेक रिश्ता अता फरमाए, उनकी शादी हो। जिनको औलाद नहीं है, अल्लाह ताला उनको नेक औलाद अता फरमाए। जिनको बेटा चाहिए, अल्लाह ताला उनको बेटा अता फरमाए। जिनको बेटी चाहिए, अल्लाह ताला उनको बेटी अता फरमाए। जो बीमार हैं, अल्लाह ताला उनको शिफाए कामिला अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको नेक और हक के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए, गुनाहों से बचाए और 5 वक्त का नमाजी बनाए। कहते रहते हैं बंदे तेरे, दुआ के वास्ते कर दे सब मजलूम बेकसों की आरजू पूरी। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। दोस्तों, कमेंट में आमीन जरूर टाइप कीजिएगा, क्या पता किसकी जुबान से निकला हुआ आमीन कब कबूल हो जाए। मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।